हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धज्जी के जिसमें देखिए आज हम देखने वाले हैं साइंस का एक विविध टॉपिक है जो कि इससे प्रश्न हमेशा एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रांति एवं जो विटामिन है इसे संबंध से देखते हैं। देखिए पहला क्या है, महत्वपूर्ण विटामिन एवं उससे कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन ए जो है इसका, और देखिए कई बार इसका रासायनिक नाम भी पूछाता है। तो विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। इससे रतुंधन बीमारी होता है एवं जीरोप्लेथेमिया। देखिए जो जीरोप्लेथेमिया है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए जो है यह पीले फल एवं गाजर, सेव इत्यादि में ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतुंधी होता है एवं जीरोप्लेथेमिया। देखिए और जो जीरोप्लेथेमिया है यह एनटीपीसी एवं रेलवे में कई बार पूछा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। रतुंधी तो भी एक प्रश्न है, तो सबका अधिक होगा। थायमिन, देखिए B1 का क्या होता है, थायमिन। थायमिन कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है एवं वृद्धि को रुकना। बेरी बेरी रोग एवं वृद्धि का रुकना किस होता है, यह विटामिन B1 की कमी से होता है। और प्रश्न पूछा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इससे किलोसिस नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B3 है, इसे नियासिन भी कहा जाता है। और निकोटिनिक अम्ल, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल किसका नाम है, विटामिन B3 का है। इससे पेलेग्रा नामक बीमारी होता है। क्या होता है, पेलेग्रा नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट देखिए है विटामिन B5, इसे पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं। ये हाल ही के एग्जाम में जो बिहार दरोगा होता उसमें से प्रश्न पूछा गया था कि पेंटाथोनिक अम्ल मिलान करना था उसमें, तब पेंटाथोनिक अम्ल कौन होगा, विटामिन B5 होगा। इससे देखिए चर्म रोग होता है एवं वृद्धि रुक जाना होता है एवं जो बाल सफेद होता है ना, यह पेंटाथोनिक अम्ल के कारण ही होता है, विटामिन B5 की कमी के कारण। नेक्स्ट देखिए है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन होता है। और एनीमिया नामक जो बीमारी होता है वह विटामिन B6 कमी होता है। एनीमिया देखिए इसके अलावा B12 की कमी से होता है। तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है, उससे संबंधित है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है एवं इससे होने वाला रोग एनीमिया है। विटामिन B7 की कमी से कौन सा होता है, देखिए चर्म रोग होता है एवं बालों का झड़ना भी क्या होता है, विटामिन B7 की कमी से होता है। और बायोटिन जो नामक, इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनेकोबाल्मिन। साइनेकोबाल्मिन किसका नाम है, विटामिन B12 का है। इससे भी एनीमिया नामक रोग होता है एवं तंत्रिका तंत्र विफल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए है विटामिन सी, भी प्रश्न है। विटामिन सी के बारे में तो कई तरह से प्रश्न बनते हैं, जैसे घावों को जल्दी भरने में किस विटामिन का सहायता होता है, तो विटामिन सी होता है। प्रश्न पूछा गया बीपीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया था पीटी में कि दूध में कौन सा ऐसा विटामिन नहीं पाता, तो विटामिन सी नहीं पाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी किससे होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। और तो जो त्वचा का फटना होता है ना, यह विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा और देखते हैं, और एक और प्रश्न बनता है कि विटामिन जो सी है यह सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाता है। तो देखिए अगर ऑप्शन में आंवला रहेगा तो आंवला मारिएगा, क्योंकि आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाता है। अब विटामिन सी का काम क्या होता है, देखिए त्वचा, स्किन से संबंधित कोई बीमारी होता है उसे दूर करना होता है, घावों को जल्दी भरने में सहायता करता है एवं जो चेहरे पर लाइट और चमक होता है विटामिन सी की कमी से ही होता, विटामिन सी अधिक रहने पर अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए जो दांतों में मसूड़े से जो खून आता है, पायरिया, यह भी विटामिन सी की कमी से होता है। उसके अलावा देखिए और विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसे पाता है, तो जितने भी खट्टे फल हैं इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाता है। तो ध्यान रखिएगा आंवला के बाद किस में आएगा, जो अगर कागजी नींबू रहेगा ऑप्शन में तो उसे आप मारिएगा। नेक्स्ट देखिए कैल्सीफेरोल, देखिए विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। इससे रिकेट्स नामक बीमारी होता है और या ऑस्टियोमेलेसिया। देखिए जीरोप्लेथेमिया जो होता है सर वो तो विटामिन ए की कमी हो गया, रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलेसिया यह विटामिन डी की कमी से होता है। और एक प्रश्न पूछता है कि शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन हो जो सर्वाधिक तेजी से बनता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी जो है यह सर्वाधिक तेजी से बनता है। और जो मछली के कॉड लिवर ऑयल है ना, होता है ना, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और जो सुबह की खिली धूप होती है सुबह वाली, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं विटामिन ई, टोकोफेरोल जो है यह जनन शक्ति में कम होना, जो बांझपन होता है पुरुषों और महिलाओं में, तो विटामिन ई की कमी से होता है। क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। देखिए बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो विटामिन ई की कमी से होता है ना, यह जनन शक्ति में कम होना। क्या होता है, जनन शक्ति में कम होना है। देखिए विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोकेविनोल। अब विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। कई बार मिलान करने के लिए भी दिया जाता है कि विटामिन ए डी ई के का रासायनिक नाम से मिलान करें। नहीं देखिए जो विटामिन के है या इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और रक्त का थक्का न बनना, देखिए जो हेमोफिलिया नामक बीमारी होता है वह विटामिन के की कमी से होता है। और उसे शाही रोग कहा था, चूंकि सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था इस तरह के रोग। क्या, साइनेकोबाल्मिन जो होता है, सॉरी फिलाक्विनिन, हेमोफिलिया से कहता है। इसमें देखिए जब अगर कहीं शरीर में कटता है ना, तो जो रक्त बहता है
तो रक्त थक्का नहीं जमता है, जिससे क्या होता है शरीर का सारा ब्लड निकल जाता है और उसके बाद आदमी की मृत्यु होता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के कम से क्या होता है फिलो रक्त का थक्का नहीं बनना होता है, इसे हीमोफीलिया भी कहते हैं। ये देखिए विभिन्न फसल एवं क्रांति, इससे भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं रेलवे में कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा कि विभिन्न फसल के जो क्रांति है उससे भी प्रश्न पूछते। देखिए हरित क्रांति, यह 1966-67 में हुआ था और यह खाद्यान्न से संबंधित है। और भारत में जो इसका जन्मदाता है यह एम एस स्वामीनाथन है। किसके हरित क्रांति जन्मदाता एवं वर्ल्ड में कौन है नॉर्मन बोरलॉग जो है, यह वर्ल्ड में हरित क्रांति जन्मदाता है, जबकि भारत में है यह खाद्यान्न से संबंधित है और एम एस स्वामीनाथन है। ये देखिए श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहता है। कई बार एग्जाम पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन सा है, तो दूध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि जो है यह ऑपरेशन फ्लड के से संबंधित है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है यह भारत में ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता है। कौन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देखिए पीली क्रांति, यह किससे है, यह तिलहन से है। पीली क्रांति किससे है, तिलहन से है। और नीली क्रांति किससे है, नीली क्रांति मत्स्य से है। और देखिए रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन से है। यहाँ छूट गया है, ध्यान रखिएगा, अंडा के उत्पादन से क्या है रजत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है रजत रेशा, देखिए रजत रेशा या गोल्डन फाइबर की क्रांति किससे है, तो यह जूट उत्पादन से है। और देखिए जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद देखिए गोल्डन सुनहरी क्रांति, यह फल एवं सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। देखिए सब्जी के उत्पादन से एक और प्रश्न पूछता है ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिएगा ओलेरी कल्चर जो है यह सब्जियों के उत्पादन से एवं डेंड्रोलॉजी होता है क्या, वृक्षों एवं झाड़ियों के से संबंधित विज्ञान, जो झाड़ीदार वृक्ष होता है ना उससे संबंधित विज्ञान को डेंड्रोलॉजी कहता है। और ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिए ओलेरी कल्चर एग्जाम पूछा चुका है कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो यह सभी संबंधित है। और फल से, देखिए फलों की क्रांति को पोमोलॉजी कहते हैं, फलों से संबंधित विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। जबकि गोल्डन सुनहरी जो है यह फल एवं सब्जी की क्रांति से है। देखिए भूरी क्रांति किससे है, उर्वरक से है। भूरी क्रांति के संबंध किससे है, उर्वरक से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू एवं टमाटर से है, आलू से है गोल क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से है। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति, कई बार प्रश्न पूछेगा कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या होगा पेट्रोलियम से है। देखिए ऑपरेशन फ्लड, ये बता चुके हैं ऑपरेशन फ्लड जो है यह मिल्क से संबंधित है। और यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है एवं बिहार पुलिस में कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है यह मिल्क से है, दूध से। देखिए इसके और कुछ विज्ञान एवं उसकी शाखाएं। दोस्तों अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया देखिए विजयधर जी के जस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं। अगला क्या है, देखिए विज्ञान की प्रमुख शाखा है। इससे भी देखिए एक न एक प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं। देखिए एकॉस्टिक्स, ये क्या है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, एकॉस्टिक्स कहा जाता है। क्या एकॉस्टिक्स। देखिए एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र एवं ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। हिप्नोलॉजी, देखिए नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्नोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ जो है हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोग्राफ। क्रोनोलॉजी, ये देखिए समय का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो है यह समय का अध्ययन कहलाता है, क्रोनोलॉजी। कॉस्मोलॉजी पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी यह रंगों का अध्ययन क्या कहते हैं, क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। कार्टोग्राफ नक्शा बनाने की कला क्या कहता है, कार्टोग्राफ कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी यह भ्रूण विकास का अध्ययन कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। इकोलॉजी पौधों एवं जंतुओं का एवं वातावरण से संबंधित जो अध्ययन है उसे इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में है। देखिए माइकोलॉजी, देखिए मकई याद रखिएगा, म क से कबक हो गया, क्योंकि माइकोलॉजी फाइकोलॉजी दोनों सेम ही है। देखिए माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, तब म क इसमें क को रिलेट कीजिएगा, क से कबक होता है तो हो गया क्या, कबकों का अध्ययन। इसमें देखिए आद होने के बावजूद भी कई लड़के कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में हल्का सा अंतर है, म और फ का। तब माइको में क आ रहा है तो क से कबक हो गया, बाकी फाइको में तो ध्यान रखिएगा सवाल है, एक को रिलेट कर लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। माइकोलॉजी कबकों का अध्ययन, अब फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन। देखिए ऑर्निथोलॉजी, यह भी देखिए एग्जाम में पूछा चुका है कि ऑर्निथोलॉजी, इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं उड़निथोलॉजी, उड़ता है कौन, पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन हो गया। न्यूमिस्मेटिक्स, ये देखिए भी प्रश्न है, यह इतिहास के प्रश्न में पूछा चुका है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और यह रेलवे एसएससी इत्यादि एग्जाम में कई बार पूछा चुका है न्यूमिस्मेटिक्स। देखिए एपीकल्चर, ये तो भी प्रश्न से सब जानते होंगे। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। यह पुराना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पहले बहुत पूछा जाता था कि एपीकल्चर सेरीकल्चर सब। देखिए सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन है। सेरोलॉजी, सोरोलॉजी है
एक सेकंड। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? एक सेकंड। सोरोलॉजी, एक सेकंड। देख, सोरोलॉजी है ना, यहाँ पे छिपकलियों का अध्ययन। क्या होगा? छिपकलियों का अध्ययन। ध्यान रखिएगा, हाँ छूट गया है। सोरोलॉजी क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है यह बिना जल के खेती करने की विधि क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। देखिए डेंड्रोलॉजी, यह झाड़ियों का अध्ययन होता है। क्या होता है? डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन। देखिए एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन क्या है? एंटोमोलॉजी है। और सेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी जो है यह चंद्रमा का अध्ययन है। पोडोलॉजी, मृदा का अध्ययन है। ये भी देखिए प्रश्न के और पूछा चुका है कि मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोडोलॉजी कहते हैं। इक्थोलॉजी, यह मछलियों का अध्ययन है। ठीक है, उधर पीसी कल्चर था। पीसी कल्चर और नीली क्रांति जो है मछली संबंधित है, लेकिन इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन है, वो उससे पालन से संबंधित था। देखिए नेक्स्ट, और इसके अलावा प्रश्न पूछता है पीएच मान। एक बार देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक जो सात पीएच मान होता है यह शुद्ध जल का होता है एवं उदासीन से कहता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, एवं जिसका पीएच मान 7 से अधिक हुआ उसे क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर्वाधिक पीएच मान किसका है? तो समुद्र जल का है। ऑप्शन में जो रहेगा वो मारेगा। लेकिन देखिए समुद्र जल का पीएच मान कितना? 8.4 है। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 है। इसे ध्यान रखिएगा। रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। यहाँ तो रक्त दिया रहा था बुक में कई जगह, और मानव शरीर का जो पीएच मान है इसे भी 7.4 ही आयोग सही किया था, रेलवे बोर्ड की 7.4 ही माना था। लार का पीएच मान 6.5 होता है। दूध का 6.4 से 6.8 के बीच होता है। देखिए मूत्र का कितना होता है? 6 होता है। शराब का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। और नींबू का 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। देखिए कुछ और प्रश्न है जैसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे पीतल कैसे कैसे बनता है मिलके? पीतल को बनने के लिए कॉपर और जिंक से पीतल, कॉपर जिंक से पीतल। देखिए कांसा के कॉपर और टिन से कांसा। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल। देखिए जर्मन सिल्वर में प्रश्न सीधा पूछता है, ये पूछा गया बेहद रोगम में। इसमें नहीं पूछा गया कैसे बनता है, प्रश्न पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है। तो ध्यान रखिएगा 0% आता है। यह प्रश्न भी आई है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है? तो 0% होता है, क्योंकि कॉपर जिंक और निकल मिला के जो धातु बनता है उसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया है। नेक्स्ट टांका, टांका SN+PB, टीन और शीशा को मिला के जो सोल्डर होता है ना, प्रश्न यहाँ सोल्डर भी लिख सकता है कि सोल्डर कैसे बनता है। तो शीशा एवं टीन मिला के सोल्डर बनता है। देखिए गन मेटल, कॉपर जिंक और एसन क्या होता है? टीन का होता है एसन। तो कॉपर जिंक और टीन मिला के गन मेटल होता है। रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम को बना क्या बोलता है? रोल्ड गोल्ड। इसे देखिए फुल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना भी कहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो विविध के साइंस में जितने विविध के प्रश्न थे इससे हमेशा कहीं ना कहीं जब आप पूछाते हैं, तो सब ध्यान रखिएगा। और कोई चैनल बने हैं तो कृपया विजय जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को देखने का धन्यवाद। थैंक यू।